बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखें, ये जो जंग होती है ना, ये कोई मुल्क अकेला नहीं लड़ सकता। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आप जरा देखें कि अमेरिकन जो है वो किस तरह से काम करते हैं। रशिया को कन्फ्रंट करने के लिए उन्होंने पूरे का पूरा नेटो इत्तेहाद बना लिया। ठीक है, उस वक्त सोवियत यूनियन जो था उसने भी एक वॉरसो पैक्ट बनाया था, लेकिन उस वक्त तो जंग नहीं हुई। कोल्ड वॉर चलती रही लेकिन जंग नहीं हुई। दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं तो चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए अमेरिकन ने एक क्वाड तश्कील दिया, जिसके अंदर उन्होंने जापान को लिया, जिसके अंदर इंडिया भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है और अमेरिका खुद से भी शामिल है। लेकिन सिर्फ क्वाड से ही उन्होंने काम नहीं चलाया। अमेरिकन ने एक ऑकस इत्तेहाद जो है वो भी तैयार किया, जिसके अंदर अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। कोई भी मुल्क जो है ना, अगर आपने अपने एडवर्सरी के ऊपर काबू पाना है ना, अगर आपने अपने एडवर्सरी को पूरे तरीके से शिकस्त देनी है ना, तो आप अकेले किसी भी मुल्क का मुकाबला नहीं कर सकते। इंडिया को क्या प्रॉब्लम थी पाकिस्तान और चाइना के साथ? इंडिया को यह प्रॉब्लम थी कि उसको टू फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ सकता है, और इस वजह से वो पाकिस्तान और चाइना का जो इत्तेहाद था उसके ऊपर उसको बहुत ज्यादा तशवीश थी कि अगर पाकिस्तान और चाइना के साथ उसको एक साथ लड़ना पड़ जाए तो इंडियंस को पता था कि वो अपनी और टेरिटरी जो है उसको लूज कर सकते हैं। और ऐसे मामलात में आके फिर आप अपने स्ट्रेटेजिक वेपन भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप अपना स्ट्रेटेजिक वेपन यूज करने का सोचेंगे तो आप किसके खिलाफ यूज करेंगे? तमाम ममालिक के खिलाफ यूज करेंगे। अगर सारे का सारा नेटो जो है वो रशिया के ऊपर चढ़ दौड़ता है तो रशिया अपने न्यूक्लियर वेपन, तो ठीक है रशिया के पास तो वैसे ही वो बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन उस सूरत के अंदर रशियंस जो है वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि हम किस किस मुल्क के ऊपर जो है वो अपना न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें, क्योंकि वैसे तो रशियंस जो है वो पूरे नेटो का मुकाबला नहीं कर सकते। नेटो उड़ा के रख देगा पूरे रशिया को। रशिया के पास जितनी भी एयरफोर्स है, रशिया के पास जितनी भी नेवी है, जितनी भी आर्मी है, अगर सारे के सारे नेटो के साथ उसको लड़ना पड़ जाए तो रशिया के पास तो कोई चांस नहीं है कि वो ये जंग कभी भी जीत सकता है। ज्यादा नुकसान रशिया का ही होगा, बल्कि रशिया की जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है सारी की सारी वाइप आउट हो जाएगी। उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर रशिया के पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। अब न्यूक्लियर वेपन्स रशिया किसके ऊपर चलाएगा? ज्यादा तो वो अमेरिका पे चलाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ अमेरिका के पास बहुत ज्यादा है। उसके बाद वो इंग्लैंड और फ्रांस के ऊपर चलाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है ये भी न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज हैं। फिर जर्मनी, बेल्जियम और नेदरलैंड के ऊपर चलाएगा, क्योंकि इनके पास जो है वो अमेरिकन न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। तो आप ये कह लें कि रशिया को बहुत ज्यादा मसले मसाइल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इतनी देर के अंदर, जितनी देर में रशिया इन ममालिक के ऊपर अपने न्यूक्लियर वेपन चलाएगा, ये ममालिक रशिया का क्या हाल करेंगे? तो ये जो एलाइज होते हैं ना किसी भी जंग के अंदर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रशिया के पास इस वक्त एलाइज नहीं है। रशिया का जो इस वक्त क्लोजेस्ट एलाई है वो है इस वक्त बेलारूस, और रशिया ने उसको जो है वो काफी ज्यादा हद तक इस्तेमाल भी किया। देखिए, आपने अपने एलाइज को जो है ना वो खुश रखना होता है, खुश भी रखना होता है, और उनकी बात भी माननी होती है, और फिर उनको साथ लेके भी चलना होता है, ताकि वो थिक एंड थिन में आपके साथ खड़े हों। अब एक खबर आई है कि रशिया का ये जो एक मिग 31 जहाज है, जिसके ऊपर वो अपना ये किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल लेके जा सकते हैं, ये एक न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसको रशियंस जो है वो कहते हैं कि ये हमारा अनस्टॉपेबल न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है। एक मिग 31 जो कि ये किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ उड़ा था, उसको बेलारूस के ऊपर जो है वो देखा गया। इससे क्या जाहिर होता है कि रशिया ने अपने कुछ मिग 31 और हाइपरसोनिक मिसाइल जो हैं उनको अब बेलारूस के अंदर हाउस कर दिया है। मैं समझता हूं कि ये रशिया की एक अच्छी मूव है। बेलारूस एक ऐसी जगह पे है कि जहां से उनको यूक्रेन का जो कीव है, जो कि उनका कैपिटल है, वो नजदीक पड़ता है। कीव की लोकेशन ऐसी जगह के ऊपर है कि अगर आपने मेनलैंड रशिया से इसके ऊपर अटैक करना हो, कीव के ऊपर अटैक करना हो, तो आपको कीव जो है वो दूर पड़ेगा। लेकिन अगर रशिया बेलारूस की किसी भी एयरबेस को इस्तेमाल करते हुए कीव के ऊपर हमला करता है तो रशियंस को जो है वो कम फासला तय करना पड़ेगा। कीव जो है उसके बहुत से वेपन्स की रेंज के अंदर आ जाएगा, और किसी भी मुल्क का जो कैपिटल होता है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे आपकी सारी कमांड एंड कंट्रोल जो होती है वो आपके कैपिटल के अंदर ही होती है। आपकी मिलिट्री की जो सारी कमांड होती है वो वहां पे बैठी होती है। आपकी सारी गवर्नमेंट जो है जो पूरे मुल्क को कंट्रोल कर रही होती है वो उस कैपिटल के अंदर ही होती है। और अगर आपके वेपन्स जो हैं उस कैपिटल तक पहुंच सकते हैं और आप अपने एडवर्सरी की गवर्नमेंट को थ्रेट कर सकते हैं, तो वहां पे आप अपने एडवर्सरी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस जंग के स्टार्ट में रशिया ने बेलारूस की कुछ टेरिटरी यूज की थी यूक्रेन के ऊपर हमले के लिए, लेकिन उस वक्त बेलारूस ने कहा था कि यूक्रेन के ऊपर हमले में हमारा कोई फौजी जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपने अपनी जमीन दे दी थी रशिया को, तो फिर तो आप उस जंग के अंदर पूरे तरीके से इन्वॉल्व थे। लेकिन यूक्रेन की इतनी मिलिट्री पावर ही नहीं थी कि वो बेलारूस को भी कन्फ्रंट कर सकता। इस वजह से यूक्रेन ने अपना सारा जो वक्त है ना, और उसने अपने सारे रिसोर्सेज अपने डिफेंस के अंदर इस्तेमाल किए। अब ये जो किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल इस मिग 31 के ऊपर देखा गया इस बेलारूस के अंदर, इसकी रेंज जो है वो तकरीबन 2000 किलोमीटर है। एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल है। आप अपना जहाज बहुत ज्यादा आगे लेके जा सकते हैं, और जहां से भी आप रिलीज करेंगे वहां से इस मिसाइल की जो रेंज है वो स्टार्ट होगी, और वहां से उस मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक जाती
जाती है और उसके बाद ये मिसाइल जो है ये हाइपरसोनिक स्पीड से चलता है। तो इस सूरत के अंदर आप कह सकते हैं कि अगर रशिया ने बेलारूस को इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लॉन्च के लिए इस्तेमाल किया तो ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूरोप के दूसरे ममालिक भी इस किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज में आ जाते हैं, क्योंकि बेलारूस जो है वो बेसिकली रशिया के वेस्ट में है और सारा नेटो जो है वो रशिया के वेस्ट में आता है। तो रशिया अगर बेलारूस की कोई भी एयरबेस इस्तेमाल करते हुए ये हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च करता है तो आप कह सकते हैं कि किंजाल मिसाइल की जो रीच है वो नेटो ममालिक के अंदर बढ़ जाएगी। ये जो किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइल है ये काफी बड़ा मिसाइल है, 3 मीटर की इसकी लंबाई है। मिग-31 जैसा बड़ा जहाज भी इस तरह का सिर्फ एक मिसाइल जो है वो उठा के लेके जा सकता है और अपने फ्यूजलाज के नीचे उठा के लेके जा सकता है, किसी भी विंग्स के नीचे जो है इसको नहीं उठाया जा सकता। इतना बड़ा ये मिसाइल है। इसकी स्पीड जो है वो तकरीबन मैक 5 के नजदीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये 6000 किलोमीटर का सफर जो है सिर्फ 1 घंटे में तय कर सकता है। अब 6000 किलोमीटर का सफर आप 1 घंटे में तय कर लें तो आपके एडवर्सरी ने किधर भागना है। कीव जो है वो सिर्फ 150 किलोमीटर के ऊपर है बेलारूस की सरहद से। तो अगर रशिया ने ये फैसला किया कि उसने कीव को नुकसान पहुंचाना है तो वो बड़ी आसानी से ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो कीव के ऊपर मार सकता है और 150 किलोमीटर का फासला तो ये मिसाइल कुछ ही मिनट्स के अंदर जो है वो कंप्लीट कर लेगा और कीव के अंदर बैठी हुई जो यूक्रेन की गवर्नमेंट है उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसको कहां से और किस वक्त आके जो है वो चीज ने हिट किया है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इवन अमेरिका के पास भी कोई एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा है जो इस मिसाइल को रोक सके, तो यूक्रेन के पास कहां से आएगा। तो रशिया को और चाइना को अपने जो एलाइज है ना उनकी तादाद में इजाफा करना चाहिए और उन्होंने अगर इस अमेरिकन ऑनस्लॉट जो कि इस वक्त रशिया के ऊपर भी जारी है, जो कि इस वक्त चाइना के ऊपर भी जारी है, उसको रोकना है। चाइना और रशिया को जो है वो अपने एलाइज के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।